हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से जीके के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा इस चैनल एम के पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? किशनगंज, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया। कौन सा जिला सबसे पूर्व में है? तो किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 2 नंबर है, टोबा झील किस देश में स्थित है? टोबा झील किस देश में स्थित है? यूएसए में, चीन में, जापान में, सुमात्रा में। कहाँ स्थित है टोबा झील? तो टोबा झील है सुमात्रा, इंडोनेशिया। सुमात्रा कहाँ? इंडोनेशिया में। तो सुमात्रा इंडोनेशिया में। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? दो का आंसर डी नंबर। 3 नंबर है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। किस राजवंश से संबंधित रखते थे? तो कुषाण से। किससे? कुषाण से। 3 का आंसर क्या आ जाएगा? 3 का आंसर डी नंबर। 4 नंबर है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? जो महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना है, जिसे मनरेगा कहते हैं, उसके तहत कितना दिन का रोजगार दिया जाता है? इसका मतलब ये हो गया, क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा, कितना दिन का किया जाता है? तो 100 दिन। क्या हो जाएगा? 100 दिन का किया जाता है। कितना दिन? 100 दिन। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर बी नंबर। 5 नंबर है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? सौभाग्य, रोशनी, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री बिजली वितरण योजना। कौन सा है आप लोग बताइएगा? तो सौभाग्य योजना। क्या है? सौभाग्य योजना। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? गैस सिलेंडर से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, 5 का आंसर ए नंबर। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित रखता है? सदी सदाकी अली समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, पी के युगान समिति, डुमलाल डुमरलाल बैथा समिति। कौन सा समिति है? तो पी के युगान समिति। पी के युगान समिति। 6 का आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। 7 नंबर है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंत मार्डन कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंत मार्डन कहाँ से प्रकाशित हुआ था? पटना से, कोलकाता से, लखनऊ से, बंगाल से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंत मार्डन कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से।
तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर बी नंबर। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह सोसाइटी सोशलिस्ट द इंडिया, सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन, मौलाना कलाम इंडिया विंस फ्रीडम, कौन सा जिसका पुस्तक का नाम दिया भगत सिंह का ये है? ठीक है, कौन सा होगा सही? नहीं है, भगत सिंह का सोशलिस्ट द इंडिया, ये गलत है, बाकी सब सही है, आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जो जन गण मन है कब गाया गया था? 1912 में। किस नाम से क्यों यानी कि प्रकाश किया गया था? भारत भाग विधाता, राष्ट्रीय जागृति गीत, भारत विधाता, किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर ए नंबर। 10 नंबर है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोग द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोग द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था? किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने, सर सैयद अहमद ने, लाला लाजपत राय ने, लॉर्ड कर्जन ने? किसने कहा था? सर सैयद अहमद ने, सर सैयद अहमद ने। तो 10 का आंसर क्या आ जाएगा? 10 का आंसर बी नंबर। 11 नंबर है, फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? फ्रांसीसी जो थे, किस संधि के द्वारा मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? एक्स ला चौपाल समिति, पांडिचेरी समिति, साइलवार की संबंध समिति या पेरिस की संधि? किसकी संधि हुई थी अंग्रेज के द्वारा? तो एक्स चौपाल समिति, एक्स चौपाल, एक्स ला चौपाल समिति। 11 का आंसर क्या याद रखना होगा? 11 का आंसर ए नंबर। 12 नंबर है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया। विष्णुवर्धन, पुष्यमित्र, हर्षवर्धन, पुष्य भूमि या पुष्य भूति लिखा रहता है? पुष्य भूमि कहीं लिखा रहेगा, पुष्य भूमि कहीं पुष्य भूति, लुसेंट में लिखा है पुष्य भूमि, और वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पुष्य भूति लिखा रहता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा वर्धन वंश के संस्थापक का नाम क्या हो जाएगा? तो पुष्य भूमि, क्या हो जाएगा? पुष्य भूमि, कहीं भूमि लिखा रहेगा कहीं भूति लिखा रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर डी नंबर। 13 नंबर है, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? स्वीडन, यूएसए, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, किस देश की संसद का नाम है फेडरल असेंबली? तो स्विट्जरलैंड, किस देश का? स्विट्जरलैंड का नाम है। 13 का आंसर क्या याद रखना है? 13 का आंसर डी नंबर। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संवैधानिक अंग मानने से इनकार कर दिया था? किसने किया था? बेरूवाडी यूनियन के बाद, बेरूवाडी यूनियन के बाद ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, तो बिहार में चाहे अदर स्टेट में भी आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 15 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र है? भाग 11, भाग 6, भाग 8, भाग 21, किस भाग में है? तो भाग 8 में है। कहाँ? भाग 8 में। तो 15 का आंसर क्या याद रखना है? 15 का आंसर सी नंबर।
16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नहीं हुई थी? निम्नलिखित में से किनकी मृत्यु जो है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नहीं हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। किसकी मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नहीं हुई थी? तो आप लोग बताइएगा इनका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। 17 नंबर है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर ए नंबर। 18 नंबर है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से प्रचलित समिति में सदस्यों की संख्या होती है। जो प्राक्कलन समिति होता है उसमें जुड़वा बहन के नाम से प्रचलित समिति में सदस्यों की संख्या होती है, क्या होती है? 30, 15, 20, सॉरी 22, 7। क्या होती है आप लोग बताइएगा। तो 22 होती है। क्या होती है? 22। 18 का आंसर क्या आ जाएगा? 18 का आंसर सी नंबर। 19 नंबर है, सैयद मोदी तथा परुपल्ली कश्यप किस खेल से लोकप्रिय खिलाड़ी हैं? खिलाड़ी गलत है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। सैयद मोदी और परुपल्ली कश्यप किस खेल के लोकप्रिय खिलाड़ी हैं? जूडो, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेनिस। किस खेल खिलाड़ी हैं सैयद मोदी और परुपल्ली कश्यप? तो बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन, जो कि दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर है, कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित किया करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य है जो स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। 20 का आंसर क्या आ जाएगा? 20 का आंसर डी नंबर। एक होमवर्क क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु प्रधानमंत्री रहते हुए नहीं हुई थी? उसका आंसर आप लोग को वीडियो के समाप्त होने के बाद बताना है। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शाम को 4 बजे डेली क्लास अपलोड किया जाता है, आप लोग डेली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं।